भुवनेश्वरी दासी का जीवन कैसा था? लाइक हर हस्बैंड भुवनेश्वरी को भी पढ़ने का काफ़ी शौक था। वो भी एक पोएट थी, उनको भी बुक्स पसंद थीं। वो कई घंटे रोज़ पढ़ती थीं अंटिल शी पास्ड अवे इन 1911। उन्होंने एक प्राइवेट ट्यूटर लगाकर इंग्लिश भी सीखी। उन्होंने ही विवेकानंद की इंग्लिश की फाउंडेशन रखी। ये भी पता चला कि वो सिस्टर निवेदिता से इंग्लिश में बातें करती थी। एज अ लर्नेड एंड ब्यूटीफुल भुवनेश्वरी की मैरिड लाइफ दुखों से भरी हुई थी। उनके 3 बच्चों की अनटाइमली डेथ, उनके हस्बैंड की डेथ, 3 बेटियों की डेथ, द फियर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ हर फैमिली लाइन, क्रशिंग पॉवर्टी, लॉन्ग एंड बिटर लीगल बैटल्स विद मेंबर्स ऑफ हर एक्सटेंडेड फैमिली। अल्टीमेटली उनके इतने रिनाउंड बेटे की डेथ यानी स्वामी विवेकानंद की, ये सब मिस फॉर्चून भुवनेश्वरी को एक ट्रेजिक हीरोइन बना देता है। विवेकानंद कैसे इतनी अच्छी माँ के बारे में चिंता नहीं करते। विवेकानंद ने एक सन्यासी का जीवन बिताया, सब कुछ छोड़कर, लेकिन उन्होंने अपनी मदर का वचन कभी भी नहीं इग्नोर किया और इसलिए वो सिंबल ऑफ कंपैशन बन गए। भुवनेश्वरी ने अपनी बेटियों की एजुकेशन पर कम ध्यान दिया, पर जोगिंदर बाला को उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई और उनको एक फ्लुएंसी एंड इंग्लिश के लिए एक स्पेशल प्राइज़ भी मिला था। ट्रेजिकली वो अपने पिता की डेथ के बाद उनको मिला और उनके पिता की डेथ के बाद उन्होंने ससुराल में अपनी जान ले ली। स्वामी विवेकानंद और उनकी सिस्टर ने राम बागान मिशनरी स्कूल ज्वाइन किया। एज एन ओनली चाइल्ड भुवनेश्वरी अपनी माँ रघुमनी दासी की इकलौती संतान थी। वो उनको बहुत प्यार करती थी। वो भी, उनकी माँ रघुमनी दासी भी एक रिमार्केबल कैरेक्टर की लेडी थी। रघुमनी दासी 19 इयर्स की एज तक जिंदा रही। वो हेल्पलेसली ये सब देखती रही, अपनी बेटी के दुखों को, वो अपनी बेटी के हस्बैंड की डेथ को, उनको उनके एंसेस्ट्रल हाउस से कैसे बाहर निकाला गया, कैसे उनको फाइनेंशियल क्राइसिस को झेलना पड़ा और कैसे उनकी बेटी के सबसे प्यारे बेटे की अनटाइमली डेथ यानी बिल्लू की डेथ हुई। रघुमनी दासी जो भुवनेश्वरी की माँ थी, वो 1825 में पैदा हुई। वो डॉटर थी गोपाल चंद्रा घोष की। घोष फैमिली बीडन स्ट्रीट पर रहती थी। वो एक वैष्णव थे। भुवनेश्वरी दासी को उनकी माँ रघुमनी दासी ने ही अपने यहाँ रखा हुआ था जब वो एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही थी। दोनों माँ बेटी ने एक साथ मिलकर बहादुरी से सारे दुखों को फेस किया। सबसे बड़ा बेटा बिल्लू सन्यासी बन गया यानी विवेकानंद। बीच वाला महेंद्रनाथ अपनी ही धुन में घूमता रहता था देश विदेश में और फैमिली से कोई टच नहीं रखता था। उनसे छोटा बेटा भूपेंद्रनाथ, वो इंडिया में फ्रीडम फाइटर की तरह से भाग ले रहा था, जेल भी गया और जेल से रिलीज होने के बाद वो दोबारा अरेस्ट ना हो जाए इसलिए उसने देश को छोड़ दिया। तो रघुमनी दासी ने अपनी बेटी को ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ और सपोर्ट दी। भुवनेश्वरी दासी 25 जुलाई 1911 को मेनिंजाइटिस की वजह से गुजर गई। उनकी डेथ के 2 दिन बाद ही रघुमनी दासी गुजर गई। वो डेथ के समय एक निमरला गंगा यात्री निवास में रहती थी और शेल्टर था फॉर डाइंग। जब उस समय उनका नाती सिर्फ महेंद्रनाथ उनके साथ था। क्रिमेशन ग्राउंड पे उनके रजिस्टर में सिग्नेचर मिले। रघुमनी दासी इससे पहले रायमनी दासी के साथ रामतानु बासु लेन में रहती थी। रायमनी अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उनके साथ रहने उनके घर आई थी। इवन दो विवेकानंद की कोई मामा नहीं थे, लेकिन ये उनकी मामा का घर ही था जहां उनकी मदर उनके साथ रहती थी रघुमनी दासी के साथ में। इस घर में वो स्वामी जी रेगुलरली आते थे।
यहाँ विवेकानंद की लाइफ की काफ़ी हार्ट वार्मिंग घटनाएँ हुई हैं। इट वुड बी appropriate at this point to look at some of the members of विश्वनाथ फैमिली। जैसे कि पहले भी बताया, विश्वनाथ को बिजनेस में सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की, ऑक्शंस में प्रॉपर्टी खरीदी, ट्रेडिंग और ऑपरेटिंग अंडर हिज वाइफ्स नेम, इस तरह काफ़ी पैसा कमाया। विश्वनाथ के फादर दुर्गा प्रसाद हैड अ यंगर ब्रदर नेम्ड काली प्रसाद। काली प्रसाद विवेकानंद के पैटर्नल ग्रैंड अंकल थे। उनके दो बेटे थे, केदारनाथ और तारकनाथ। तारकनाथ वेल नोन वकील थे कैलकाटा हाई कोर्ट में। उनकी रविंद्रनाथ टैगोर के महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ भी अच्छी जान पहचान थी। वो टैगोर फैमिली की बिहाफ पर उनके मुकदमे हैंडल करते थे। तारकनाथ की 6 डॉटर्स थीं। कहते हैं कि टैगोर फैमिली इंक्लूडिंग रविंद्रनाथ ने उनकी बेटियों की शादी अटेंड की थी गुरमोहर स्ट्रीट पे, और उन लोगों के बैठने के लिए स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट किए गए थे। वैसे ये कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर तब तक उतने फेमस नहीं थे। तारकनाथ की विडो ज्ञान सुंदरी ने काफ़ी टाइम तक लीगल क्राइसिस फेस किए, जिसकी वजह से विश्वनाथ फैमिली बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। उनको उनके लीगल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनको विवेकानंद से भी ही हेल्प मांगनी पड़ी थी अपनी ओल्ड एज में, और ये दुर्भाग्य था कि जिन लोगों की नेचर की वजह से भुवनेश्वरी दासी को अपनी फैमिली में इतनी ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी, उन्हीं की फैमिली को उनके सन्यासी बेटे से मदद मांगनी पड़ी। ये आंट जो थी उनकी स्वामी जी की, उनकी डेड बॉडी देखकर स्वामी जी की बेलूर मठ में बहुत फूट-फूट कर रोई थी। विश्वनाथ की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में कई बातें पता चली। जब वो अपने रिलेटिव के साथ लीगल बैटल में थे, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो ऑलरेडी काफ़ी कर्ज में थे। वो अपने क्रेडिटर्स से एस्केप करने के लिए कलकत्ता छोड़कर 1877 में रायपुर चले गए और वहाँ अपनी लीगल प्रैक्टिस चलाने लगे। नरेंद्रनाथ उस समय 14 इयर्स के थे। कुछ महीनों बाद विश्वनाथ ने अपनी फैमिली को यानी बच्चों को भी वहीं बुला लिया। नरेंद्रनाथ ने मेट्रोपॉलिटन सिटी स्कूल था कलकत्ता में, वो छोड़ दिया, और महेंद्रनाथ ने अपनी याद करते हुए बताया कि उनकी फैमिली जब रायपुर जा रही थी, तो उस समय नरेंद्र ने महेंद्रनाथ को मीट खिलाने की कोशिश की थी, वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करके, क्योंकि महेंद्रनाथ वेजिटेरियन थे। विश्वनाथ रायपुर से नॉर्थ इंडिया में कई जगहों पर प्रैक्टिस करने के लिए गए। इट डज नॉट अपीयर दैट ही लैक्ड वर्क, कि उनके पास काम की कमी नहीं थी। नरेंद्रनाथ रायपुर में 1.5 ईयर पढ़े। इन 1879 में उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में वो अपीयर हुए कैलकाटा में और सफल हुए। द फॉलोइंग ईयर ऑन 27 जनवरी 1880 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में 10 रुपीज़ की एडमिशन फीस भी पे की। तारकनाथ की विडो ने उन पर जो चार्जेस लगाए थे कि उनके फादर ने भुवनेश्वरी दासी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी है, जो कि तारकनाथ की है। अकॉर्डिंग टू दैट विडो को प्रॉपर्टी तारकनाथ के पैसे से खरीदी गई थी, तो विश्वनाथ इतनी प्रॉपर्टी के पैसे नहीं दे सकते थे, इसलिए वो अपना अधिकार उस प्रॉपर्टी पर दिखा रही थी। इस तरह के प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स तब काफ़ी कॉमन थे, बट इन दिस पर्टिकुलर केस द रिनंसिएट विवेकानंद को काफ़ी मुश्किल फेस करनी पड़ी थी। इस केस में एंड में उनको अपनी मदर के फेवर में सेटल करवाया उन्होंने। महेंद्रनाथ ने फैमिली का लाइफस्टाइल बताया कि पहले वो काफ़ी ही धनी लोग थे, एफ्लुएंट लोग थे। जैसे फॉर एग्जांपल उन दिनों बुचर शॉप पे गॉट का हेड मिलना बहुत मुश्किल होता था, जो काफ़ी पैसों में मिलता था। लेकिन नरेंद्रनाथ और महेंद्र ने बार्गिन करके 2 से 4 आना में, जो उस समय की करेंसी थी, उसमें 10 से 12 गॉट के सप्लाई किए, और उसमें 2 केजी पीस भी उसको मिक्स करके उन्होंने कोई करी बनाई।
महेंद्रनाथ ने बताया कि आफ्टरनून में स्कूल से आने के बाद स्वामी जी और वो दोनों वो करी खाते थे और उसके साथ वो 16 रोटीज खाते थे। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने महेंद्रनाथ ने बताई कि बड़े भैया यानी स्वामी जी एक कैटल खरीद कर लाए 5 आने में, जो किसी एंग्लो इंडियन लेडी से उन्होंने ऑक्शन में खरीदी थी। जब उन्होंने उसको साफ किया तो देखा कि वो सिल्वर की थी। तो ये स्टोरीज तो यही बताती हैं कि वो गरीब नहीं थे, ऑन द कॉन्ट्रेरी ये इंडिकेट करती हैं कि वो काफ़ी अमीर थे। लेकिन ये बातें 1880 से लेके 1884 के बीच की हैं, जब मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली 15 रुपीज़ में अपना घर चलाती थी। लेकिन उस समय भुवनेश्वरी के घर का खर्चा था करीब 1000 रुपीज़ पर मंथ। स्वामी विवेकानंद अपने फ्रेंड्स को बताते थे कि उनकी माँ ने उनको पाने के लिए बहुत ही तपस्या की थी, इसलिए वो ऐसा बने, और उनकी विज़डम उन के लिए वो अपनी माँ के हमेशा ऋणी रहेंगे। भुवनेश्वरी दासी का रंग साफ था, वॉइस मेलोडियस थी, हर एवरी मोमेंट जो था वो बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक था। वो बहुत इंटेलिजेंट और स्किलफुल थी, प्लेजेंट थी, काफ़ी स्पिरिटेड थी। उन्होंने अपने बेटे में काफ़ी अच्छी और ऊंची वैल्यूज़ डाली थी। वो हमेशा अपने बेटों को कहती थी कि प्योर रहो, मेंटेन योर सेल्फ एस्टीम, लेकिन दूसरों के सेल्फ एस्टीम को हर्ट मत करो। रिमेन काम ऑलवेज, बट बी फर्म इट नेसेसरी। एज अ सन ऑफ सच एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मदर, विवेकानंद कहते हैं वो अपनी माँ को बहुत वर्शिप करते थे, और वो ये भी कहते हैं कि जो अपनी माँ को वर्शिप नहीं करता वो कभी भी ट्रूली ग्रो नहीं कर सकता। ये समझना मुश्किल है, लेकिन हमारे कंट्री में ये आदर्श इतना डीप रूटेड है कि इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। एक फॉरेन डिवोटी जिसने रामकृष्ण मिशन के मॉन्क्स की लाइफ को पढ़ा, उसने पाया कि सभी मॉन्क अपनी मदर से काफी इन्फ्लुएंस थे। इन कॉन्ट्रास्ट अपने फादर से के लिए वो उतना सिग्निफिकेंट लाइफ में उनका रोल नहीं मानते। मोर देन एनीवन, भुवनेश्वरी दासी अपने बेटे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानती थी। उन्होंने एक बार कहा कि उनके बेटे की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, वो है उसका एंगर। जब वो एंगर करते थे तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो घर के बर्तन और फर्नीचर तोड़ देते थे। नरेन की दो बहनें हरामनी और स्वर्णमयी उनकी इस आदत से परेशान हो जाती थी, क्योंकि जब वो उसको उनको पकड़ने जाती थी नरेन को, तो वो कूड़े के ढेर में छिप जाते थे और तरह तरह की फेसेस बनाकर कहते थे, नाउ कैच मी। वो अपने शिष्यों को बताते थे कि बचपन में वो काफी नॉटी थे। भुवनेश्वरी दासी के एक आदत का स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। वो था उनका सेल्फ कंट्रोल। उनकी माँ ने 14 डेज तक फास्ट किया था, जो विवेकानंद ने इनहेरिट किया ये स्ट्रेंथ फ्रॉम हिज मदर और मेंटेन्ड इट टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। अपनी डेथ से पहले उनके किसी डॉक्टर ने उनको बोला 21 डेज तक पानी नहीं पीने के लिए। तो सबकी सरप्राइज और अमेजमेंट के थ्रू ये देखा गया कि स्वामी विवेकानंद ने वो अपना एक्ट पूरा किया, पानी ना पीने का। कहते हैं कि नरेंद्र नाथ की शादी के लिए उनके पेरेंट्स ने कई बार कोशिश की। इवन उनके कैलकाटा हाई कोर्ट के अटॉर्नी ने उनको ऑफर किया कि नरेंद्र यदि उनकी ग्रैंड डॉटर से शादी करते हैं तो वो उनके सभी मुकदमों का खर्च उठा लेंगे। नरेंद्र और उनकी फादर की डेथ में भी काफी सिमिलरिटी थी। दोनों को सेम क्राइसिस फेस करनी पड़ी। रात को 9 o'clock उनकी डेथ हुई दोनों की, और वो हार्ट अटैक से। बिल्लू की डेथ की खबर उनकी माँ को बेलूर मठ से सुबह में मिली, और वो डेथ का कारण जानना चाहती थी, तो भूपेंद्र ने बताया कि द सेम एज विद फादर। इस न्यूज़ से उनकी माँ और उनकी नानी को बेहद दुख हुआ।
भुवेश भुवनेश्वरी दासी 1841 में पैदा हुई। उनकी शादी विश्वनाथ से हुई जब वो 16 ईयर ओल्ड थी। उन्होंने 10 चिल्ड्रन को जन्म दिया। उनमें से कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी इन्फेंसी में ही मर गए और उनकी डेथ की हस्बैंड की डेथ हुई 43 ईयर्स की थी जब वो, और उनके पास बच्चों को पालने के लिए पैसे भी नहीं थे। एट द सेम टाइम उनको डिस्ट्रक्टिव और कॉस्टली लीगल बैटल्स लड़नी पड़ी और उनके पैतृक घर से भी उनको निकाल दिया गया। जो बेटा फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट करना चाहता था या कर सकता था, यानी स्वामी विवेकानंद, वो मॉन्क बन गए। एक बेटी ने सुसाइड कर लिया और 61 इयर्स की एज में जब भुवनेश्वरी दासी थी तो उनका बेटा बिल्लू या स्वामी जी, उनकी डेथ हो गई। हाउ मच ग्रीफ कैन अ मदर पॉसिबली बियर। हमें पता है कि स्वामी जी की अनटाइमली डेथ ने सभी समस्याओं और उनकी सारी सफरिंग्स को एंड कर दिया, क्योंकि जब वो जिंदा थे तो उन्होंने जीवन की इतनी बाधाओं को ओवरकम करने की कोशिश की, बहुत प्रयास किया, जबकि वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन बन गए। जब हम कठिन परिस्थितियों से लड़ते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, स्वामी जी जैसे व्यक्तियों के बारे में, जिनका पूरा जीवन एक बहुत ही कांटों भरा था। उन्होंने कांटों भरे रास्तों पर नंगे पैर जीवन को बिताया। उनकी जीवन यात्रा बहुत ही कष्टदायक थी। फिर भी विवेकानंद का उदाहरण हमको जीवन की लड़ाई को जीतने का साहस देता है। ही रोट ऑन 2 सितंबर 1899। उन्होंने लिखा कि लाइफ इज अ सीरीज ऑफ स्ट्रगल्स एंड डिसइल्यूजनमेंट। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज नॉट enjoyment बट एजुकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। सिर्फ इंजॉयमेंट ही लाइफ नहीं है, अनुभवों से जीवन को हमें एजुकेशन के लिए एनफोर्स करना है। उनके एक डिवोटी और डिसाइपल थे अजीत सिंह, महाराजा ऑफ खेत्री। उन्होंने लिखा, द लाइफ इज अ कांस्टेंट अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ एंड फुलफिल वंस गोल्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स। उनके फाइनेंशियल रूइन से पहले उन्होंने काफी अच्छे दिन भी देखे थे। जैसा कि महेंद्रनाथ ने बताया, जो कि उनके बड़े भाई को यानी स्वामी जी को तंबाकू का शौक था। यंग एज में उनकी जो मॉस्किटो नेट थी उसके ऊपर से कोई भी तंबाकू की स्मेल को सूंघ सकता था। कबूतर उड़ाना उनका फेवरेट पास टाइम था। वो गुल्ली डंडा खेलना यानी बैट बॉल, ये सब उनको बहुत पसंद था। नरेंद्र अपनी फिंगर्स की शेडो से पपेट बनाते थे और अपने भाइयों को एंटरटेन करते थे। एक बार एक स्कूल टीचर ने उनके भाई का दीवार में सर फोड़ दिया था, तो नरेंद्र ने स्कूल टीचर के सुपरिटेंडेंट को एक लेटर लिखा और कंप्लेंट की, तो उस टीचर को काफी फटकार लगाई गई। एज अ यूथ नरेंद्र नाथ सुबह जल्दी उठने के आदी थे। उन दिनों एक रिवाज था कि लार्ज फैमिलीज में लोगों को शेव करने के लिए बार्बर बुलाने पड़ते थे रेगुलरली, लेकिन स्वामी जी बेलूर मठ में अपनी शेव खुद बनाते थे। वो रेजर को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करते थे विदाउट द हेल्प ऑफ मिरर। जब उनसे किसी ने पूछा इस चीज का कारण, तो उन्होंने बताया कि उनके अंदर ये स्किल कैसे डेवलप हुई। जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में थे तो एक बार वो बार्बर शॉप पर गए। बार्बर ने उनको शेव करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनके वाइट क्लाइंट्स उनकी शॉप पर नहीं आएंगे और उसका बायकॉट कर देंगे यदि किसी ब्लैक मैन को उन्होंने शेव किया तो बार्बर ने उनको मना किया, इसलिए उनको धीरे धीरे खुद शेव करने की आदत पड़ गई। एक और टिपिकल बंगाली सीन का यहाँ जिक्र है कि वहाँ उनके घर में 2-3 कॉट्स को जोड़कर एक बड़ा सा बेड बनाया जाता था,
जिसमें बिल्लू, महेंद्रनाथ, उनकी बहनें, माँ और ग्रैंड मदर सब एक साथ सोते थे। भूपेंद्रनाथ के बारे में ज़िक्र है कि वो तब तक पैदा नहीं हुए थे। विश्वनाथ की माँ की फैमिली वैष्णव थी और वहाँ राम और कृष्ण की पूजा की जाती थी। जबकि उनके फादर की फैमिली में दुर्गा, काली और शक्ति की पूजा होती थी। तो नरेंद्र नाथ के ऊपर इन दोनों ही फैमिलीज़ का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। जब तक बिल्लू की ग्रैंडमदर ज़िंदा थी, तो सभी बच्चों को वो जल्दी उठा देती थी और उनको कृष्णा की स्टोरी सुनाती थी। उनकी वजह से महेंद्र नाथ जो कि नरेन के छोटे भाई थे, वो भी उठकर सुबह तुलसी के पौधे में पानी देते थे और वो वैष्णव धर्म फॉलो करते थे। लेंटिल और स्पिनच और ऑनियन वगैरह नहीं खाते थे, क्योंकि वैष्णव लोग ये नहीं खाते थे उस समय पे। ड्यूरिंग दीज इयर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रायमनी, कॉलीफ्लावर भी उनके घर में नहीं खाया जाता था और कुछ ओकेजन्स पे उनको काऊ डंग को टेस्ट करना पड़ता था। नॉर्मल हिंदू प्रैक्टिस थी, ये एक रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस और मेडिकल वैल्यू का होता था। नरेंद्र नाथ ने ट्रेडिशन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके बारे में एक घटना विश्वनाथ ने बताई थी कि जब वो लोग रायपुर जा रहे थे, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को ज़बरदस्ती मीट खिलाया और ये हुक्म दिया कि तुम उसको मीट को खाओ। व्हाट एल्स कैन अ टाइगर डू व्हेन इट टेस्ट्स ब्लड। तो वो कहते हैं कि उनको वो खाया और फिर उन्होंने बाद में कई बार खाया। ये उनकी मदर की ट्रेनिंग थी, जिसने स्वामी विवेकानंद को इन्फ्लुएंस किया बहुत डीपली एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ हिज कैरेक्टर। भुवनेश्वरी ने उनको सिखाया कि आप वो करो जो आप सोचते हो कि ठीक है, आउटकम की परवाह किए बिना। आपको इसके लिए कई बार हार्डशिप भी फेस करनी पड़ सकती है और सफ़र इनजस्टिस, लेकिन ट्रुथ के पाथ पर चलने से आपको नहीं रुकना है। ये उनकी मदर की वजह से ही है कि उन्होंने अपने बेटों को इस रास्ते पर चलने का साहस दिया और हम अपने बीच इस ब्रेव सन्यासी से कुछ सीख पाए। वो अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर चले और सच्चाई के साथ डटे रहे। उन्होंने ये प्योरिटी अपनी माँ से इनहेरिट की, as well as her capacity to love selflessly and unconditionally. जो भी वो अपनी लाइफ में कर पाए, all good deeds and actions were through her grace. उनकी माँ का सेल्फ कंट्रोल एक्सेप्शनल था, जो उन्होंने किसी दूसरी औरत में नहीं देखा। इस बुक में विवेकानंद के इंग्लिश के, संस्कृत, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सबके स्कोर्स कुछ मेंशन किए गए हैं, जो कि उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन राइटर ने यहाँ ये पॉइंट किया है कि जिन लोगों के ग्रेड्स अच्छे नहीं होते, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि स्वामी जी एक बहुत ही बड़े राइटर और स्पीकर थे। इंग्लिश और बंगाली में उन्होंने बहुत ही अच्छी लेख लिखे, ग्रेटेस्ट फिलोसोफर थे। So as we can see, there is a very little correlation between university grades and the grades one achieve in the great examination, that is life itself. तो जिंदगी का एग्जाम अलग होता है और रियल एग्जाम्स जो स्कूल में होते हैं वो अलग होते हैं। ये भी सच है कि एग्जामिनेशन सिस्टम का तरीका किसी भी इंसान की रियल मेरिट की एबिलिटी को नहीं दिखाता।